हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट खत्म के संबंध में। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसके पहले जो वीडियो देख रहे हैं, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि आपके वीडियो देखने की जो संख्या है वो हज़ारों में रहती है, लेकिन लाइक्स के बटन कम रहते हैं। तो इससे आप लोग अवश्य ही वाकिफ हों और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 4500 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रबंध तंत्र ने इसमें गड़बड़ झाला किया था शुरू में, और इसकी समाचार पत्रों में बाकायदा जो कह लें कि बात भी उठाई गई थी। ये मुद्दा उठा था कि जो प्रबंध तंत्र है उसने पदों को बचा रखा, और इसी वजह से जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की संख्या निकल के आई वो 1894 आई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख रहे हैं अभ्यर्थी, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि निवेदन है कि बेसिक शिक्षा विभाग में एडेड जूनियर की भर्ती गतिमान है, जिसमें पदों की संख्या के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से 4500 पदों की जानकारी दी गई, जो विज्ञापन में केवल 1894 ही प्रदर्शित की गई। विद्यालय के प्रबंधकों के द्वारा पदों की संख्या को कम बताया गया, जो आगे चलकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा। टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, पीसीएस इत्यादि परीक्षा हाल ही में पदों की संख्या वृद्धि भी शासन द्वारा की गई है। तो ये बिल्कुल सही है कि पदों की संख्या शासन स्तर से वृद्धि कर दी जाती है, पदों का अधियाचन फिर से आ जाता है। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला देखें तो इसमें पदों का अधियाचन जो है फिर से मंगाया जा रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने निवेदन किया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रथम बार हो रही है, कृपया इसमें पदों की संख्या में वृद्धि को सुनिश्चित किया जाए और अधिकारियों को निर्देशित करें, जिससे प्रशिक्षुओं और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दोनों को लाभ मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी तरीके से अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। अगर बढ़ जाती है पदों की संख्या तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगर 4500 पद हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। जिनके पेपर अच्छे हुए लेकिन बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, तो उनके भी यहाँ के चयन के जो उम्मीद हैं, कयास हैं, वो लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रयास अवश्य करना चाहिए। आप भी यहाँ पर इस पत्र को भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं या ट्वीट्स कर सकते हैं इस संबंधित पत्र को लेकर के, जिससे ये मामला उठे। क्योंकि एक हफ्ते के भीतर जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए कहा गया है, और एक हफ्ते के बाद आप लोगों को पता ही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो आगामी 12 नवंबर को जारी हो रहा है। तो बहुत कम समय यहाँ से बच रहा है। अगर आप लोग प्रयास कर लेते हैं, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, और ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित रहता है। तो बिल्कुल प्रयास करें, अगर बढ़ते हैं पद तो बेहतरीन होगा। हालांकि जो रिपोर्ट है वो एक हफ्ते में आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या बढ़ती है या नहीं, बढ़ भी सकती है या यथावत रहे, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अब दोस्तों, हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और वो मुद्दा संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट खत्म करने से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, इसका कई दिनों से विरोध हो रहा है, और इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा अब आगे आया है। प्रतियोगी मोर्चा ने जल्द ही जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिल करके एकेडमिक मेरिट खत्म करने का प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को बताना चाहूँगा, ये वर्ड्स हैं विक्की खान के, जो अध्यक्ष हैं प्रतियोगी मोर्चा के। तो उन्होंने यही कहा कि आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को हटवाकर टेट और सुपर टेट के अंकों के आधार पर योग्यता प्रणाली के द्वारा संपन्न कराने का प्रतियोगी मोर्चा ने प्रण किया है। इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा की टीम अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक ज्ञापन देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती पारदर्शिता के साथ योग्यता प्रणाली के आधार पर संपन्न हो सके और योग्य नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को एक नौकरी मिल सके। तो दोस्तों, इस पर खासा विवाद रहता है। कुछ अभ्यर्थियों का मत है कि एकेडमिक मेरिट को खत्म किया जाए जिनकी एकेडमिक्स कम हैं,
और कुछ अभ्यर्थियों का यही मत है कि बीएड को ही प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्तियां हैं वहां से खत्म किया जाए, क्योंकि ये एकेडमिक मेरिट का जो विवाद है वो सीधे से बीएड बनाम बीटीसी का हो जाता है। बीटीसी अभ्यर्थी सोचते हैं कि एकेडमिक मेरिट को यथावत रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में या तो प्रथम वरीयता के साथ बीएड अभ्यर्थियों डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया जाए या सीधे से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर ही कर दिया जाए। लेकिन बीएड अभ्यर्थी इससे इतर उनकी विपरीत सोच है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, एकेडमिक के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए एकेडमिक को ही खत्म किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अपने स्तर से ये सारे अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं आगामी समय में क्या कुछ होता है। यहाँ पर पीएनपी में भी ज्ञापन दिया जा चुका है। एकेडमिक मेरिट खत्म करने के लिए शासन स्तर से भी वार्ताएं करने का प्रयास होगा और साथ ही साथ यहाँ पर बीटीसी प्रथम वरीयता के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल है। अब ये भी आगे समय में आपको निर्धारित होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होने वाले हैं। अब दोस्तों दूसरा जो मुद्दा है वो संबंधित है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज, आपको अवगत कराना है कि प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रतियोगी मोर्चा आपके समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है, जिस पर आपको सहानुभूतिपूर्वक एवं गंभीरतापूर्वक विचार करने की आशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सभाओं में टीजीटी पीजी के 27,000 पदों के नए विज्ञापन की चर्चा की है, इसलिए चयन बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए जो प्रतियोगी छात्रों के हित में है। दूसरा पॉइंट है कि विज्ञापन वर्ष 2016 और 11 के जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा परिणाम को प्रतियोगी छात्रों के हितों में ध्यान में रखते हुए अविलंब घोषित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन वर्ष 2016 और 2021 के प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय आवंटन चयन बोर्ड द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विज्ञापन वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य का साक्षात्कार आरंभ किया जाना आवश्यक है और प्रधानाचार्य के नए विज्ञापन पर भी विचार किया जाना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन की प्रक्रिया में शीघ्रता बरतना अपरिहार्य है और प्रतियोगी छात्र हितों के उपरोक्त 5 बिंदुओं पर आपको ध्यान आकृष्ट किया गया है। आपसे आशा है कि बोर्ड की मीटिंग में इस पर निर्णय तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मांग की गई है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की और विभिन्न सारे मुद्दों की। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही जल्द ऐसा बताया जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी एक बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इन सभी मुद्दों पर गहनता से विचार किया जाएगा और जो रिक्त पदों के अधियाचन का कार्य है वो बहुत जल्द शीघ्र प्रारंभ किया जा सकता है। तो देखते हैं कब यहाँ पर नए पदों का भी अधियाचन प्रारंभ होता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जरूर प्रारंभ रखें। दोस्तों अगला मुद्दा यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा लेटर लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को कि 1/2021 2/2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इतने कम समय में शुचितापूर्ण और विवाद रहित चयन परीक्षा कराने के लिए चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार को माध्यमिक शिक्षक संघ धन्यवाद ज्ञापित करता है और निवेदन किया गया है जिस प्रकार आपके कर कमलों द्वारा अन्य विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसी प्रकार चयन बोर्ड से चयनित टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने एवं ज्वाइनिंग की एक तिथि निर्धारित करने की कृपा करें, जिससे नियुक्ति पत्र जारी करने एवं ज्वाइनिंग के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सके। संगठन आपका आभारी रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है कि विनती की गई, निवेदन किया गया है कि जल्द ही जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांटे जाएँ। तो मैं भी यहाँ पर बहुत जल्द ही इनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो जाए। चुनावी समय है और ऐसे में एक प्रक्रिया जैसे चली है कि योगी जी ने हर एक जो कह लें प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हुई इनके नियुक्ति पत्रों का वितरण अपने कर कमलों से किया है। तो टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनितों को भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर जल्द देखने के लिए मिल सकता है और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियाँ हैं वो सुनिश्चित हो जाएं। विद्यालय आवंटन हो ही चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसके बाद से अगर जो है ये अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं तो अवश्य ही प्रतीक्षा सूची वाला मामला क्लियर हो पाएगा कि भाई जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वेटिंग लिस्ट वालों को वहाँ पे मौका मिले और फिर इसके बाद जो नई भर्ती की आस में बैठे हैं बेरोजगार छात्र, तो उनके लिए भी प्रयास यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। भाई चयन बोर्ड भी एक तरीके से फुर्सत में है और इसके लिए बोर्ड की जो मीटिंग है वो भी जल्द होने ही वाली है। तो दोस्तों इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी जो बहुमूल्य राय है कमेंट में अवश्य दें।
आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पद बढ़ने पर क्या कुछ सोचते हैं, और क्या आप टीजीटी पीजीटी 2021 की अविलंब भर्ती चाहते हैं, तो इसके लिए अपनी राय अवश्य दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।